नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां एडीजी कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ व डीआईजी हरिश्चंद्र आज औरैया पहुंचे। आगे बात करेंगे फतेहपुर की, जहां पार्क में हुई चाकूबाजी, महिलाओं ने बचाई युवक की जान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर औरैया से है, जहां एडीजी कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और डीआईजी हरिश्चंद्र आज औरैया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की और व्यापारियों के साथ बैठक भी की। बैठक के दौरान व्यापारियों ने जनपद की कानून व्यवस्था की सराहना की। एडीजी ने कहा कि औरैया पुलिस की कार्यप्रणाली अच्छी है और यहाँ के अधिकारी एवं पुलिसकर्मी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। एडीजी ने यह भी बताया कि वे निर्माणाधीन जेल और पुलिसकर्मियों के आवासों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने औरैया सदर कोतवाली का भी निरीक्षण किया। जी, आज मेरा पहला विजिट है औरैया जनपद का। मैंने 23 मई को पदभार ग्रहण किया एडीजी कानपुर जोन के रूप में, और कानपुर के जोन के एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है औरैया, जिसका आज मैं भ्रमण कर रही हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा फेमिलराइजेशन विजिट है कि यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है उसको देखना चाह रही थी, क्या उसमें क्या चैलेंजेस हैं और क्या हमारी पुलिसिंग स्ट्रैटेजी है और आगे किन बातों पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सभी चीज़ों का एक प्राथमिक रूप से निरीक्षण करना, उसको ऑब्जर्व करना और उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो देने के लिए ये विजिट हुआ। मेरा सौभाग्य है कि इस विजिट के दौरान मेरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से वार्ता हुई और उनसे जो इस जनपद का फीडबैक है वो मिला, काफ़ी संतोषजनक था फीडबैक। साथ ही साथ यहाँ के व्यापार मंडल से भी बातचीत हुई और उस बातचीत के दौरान उन्होंने अपना स्पष्ट रूप से पुलिस के सहयोग का वर्णन किया। ये मेरे लिए एज अ सुपरवाइजरी ऑफिसर काफ़ी सेटिस्फाइंग मैटर है। अभी पुलिस ऑफिस का भ्रमण करने के बाद मैं यहाँ के पुलिस अधिकारियों से वार्ता करूँगी। यहाँ के जनपदीय पुलिस टीम, जिसमें जो हमारे एसएचओज हैं, उनसे भी बात करूँगी और जो प्रोफेशनल पुलिसिंग और स्मार्ट पुलिसिंग के संबंध में निर्देश हैं उनको देना चाहूँगी। देखिए, पुलिस का आज का दौर जो है, पुलिसिंग का बड़ा फ़र्क किस्म का है। एक मॉडर्न एज पुलिसिंग है और नए तरह के क्राइम इजाद हो रहे हैं और उन क्राइम्स को किस तरह से हैंडल करना है। निश्चित रूप से औरैया पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं पिछले कुछ दिनों में और कप्तान के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हुए हैं और डीआईजी का भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। परंतु ये नए एज क्राइम्स के लिए किस तरह से हम गियर्ड अप रहें और हमारा सबसे अधीनस्थ लास्ट माइल तक की टेक्नोलॉजी से वाकिफ होकर पुलिसिंग कर सके, फुली ऑप्टिमम तरीके से कर सके। और आने वाले चुनावी दौर में भी हमें बहुत मेहनत करनी है ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर का बेहतरीन मॉडल हम स्थापित कर सकें और इस जनपद को दे सकें। इसी सब चर्चा के लिए मेरा यहाँ पे जनपद में विजिट हुआ। अभी पुलिस ऑफिस के बाद पुलिस लाइन, एक जो नवीन पुलिस लाइन का निर्माण हो रहा है यहाँ से कुछ आधा घंटा की 20 माइल की दूरी पर, वहाँ भी भ्रमण होगा और ये इस जनपद को एक पुलिस लाइन, अपनी परमानेंट पुलिस लाइन मिलेगी, ये इस जनपद का सौभाग्य है और उसको भी निरीक्षण कर लूँगी और उसमें जो चीज़ें बच रही हैं उनका एक तेजी से कार्रवाई पूर्ण हो, ताकि इसका हम आने वाले दिनों में इनॉग्रेशन भी करवा सकें और यहाँ पे जो पुलिस के पर्सनल हैं उनको आवासीय और नॉन आवासीय दोनों तरह की सुविधाएं मिल सकें, ये भी पुलिस वेलफेयर का एक भाग होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का देख रेख करने के लिए यहाँ पे भ्रमण किया गया और मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है यहाँ पर काम करने के लिए और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और बेहतर काम होंगे।
माफियाओं के खिलाफ और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के खिलाफ और जो आतंकी टाइप के क्रिमिनल्स हैं उन सब के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी और एक सुरक्षा का वातावरण कायम किया जाएगा। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन रोड स्थित हिकमत उल्ला पार्क में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 8 से 10 युवकों ने एक युवक पर हमला कर दिया। इस घटना से पार्क में मौजूद महिलाओं और बच्चों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने पहले युवक को बेल्ट से पीटा और फिर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। इस दौरान बचाने आई महिलाओं और 3 अन्य युवकों को भी चाकू दिखाकर धमकाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भीड़ बढ़ती देख हमलावर हत्या की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। सूचना पर 112 PRV पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद शहर में बीचों बीच स्थित पार्क में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी से इलाके में सनसनी फैल गई है। हम अपनी बहन के साथ यहाँ आए थे पार्क और 10-12 लड़के थे, मतलब दोस्त की लड़ाई थी तो उसी में हम साथ में थे उनके, तो मतलब उन्हीं के चक्कर में हमें मारने आए थे। हम घर वालों के साथ आए थे, अपने लोग को सबको मोबाइल मार के लेके गए और बाइक की चाबी भी लेके गए। यहाँ किस चीज़ से हमला किया है? चक्कू लिए थे, चक्कू नहीं मारने दी, पहले बेल्ट से मार रहे थे, फिर चक्कू लिए थे, चक्कू मारने नहीं दिया, अपने लोग पकड़ ली थी बहन लोग। कौन सा स्थान है यहाँ पर जहाँ पर ये मारपीट हुई है? ये क्या कहते जयपुरिया पार्क। क्या नाम है आपका? अरसलानुल्लाह। कहाँ रहते हैं आप? खलील नगर। पहचानते हैं, एक का नाम राहिल है, एक का नाम कैफ है, खेलदार मोहल्ले के हैं। और उनके साथ लड़के कितने और थे? 10-12 लड़के थे, शकल से पहचानते, नाम से नहीं पहचानते। पहले कभी लड़ाई झगड़ा के नहीं, मामला पहले लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मतलब दोस्त का हुआ था, हम उन्हीं के साथ थे तो मतलब उन्हीं के चक्कर में हमें मारा। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिब कमर की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी झांसी महानगर द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भाजपा झांसी महानगर के जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह के नेतृत्व में महानगर के सभी मंडलों, शक्ति केंद्रों और बूथों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षक का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यालय में सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया। विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मिष्ठान वितरण कर जन्म दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया गया। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी उनकी लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं और उसकी ईश्वर से आकांक्षा करने के लिए सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर हमने रखा है। उसमें सब लोग हर्ष और आनंद से सम्मिलित हुए हैं। महानगर में कार्यालय पे हुआ है और आज उनका जन्मदिन हर बूथ स्तर पर, पहले मंडल स्तर पर, मंडल के बाद शक्ति केंद्र और हर बूथ पर आज जन्मदिन मनाने का काम हुआ। सबने उनके लंबी आयु की कामना की है। आज पूरे शहर में हर्ष का वातावरण है। अल्पसंख्यक समाज लड्डू बांट के उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा है। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जैसे बस स्टैंड पर लड्डू मिठाई बांट के लोगों ने चिरायु की कामना की है। शरबत वितरण करके जाने वाले राहगीरों को पानी पिला के और उनसे दुआएं लेकर माननीय योगी जी की लंबी उम्र की कामना की है। साथ ही साथ संगठन स्तर पर, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र के साथ में उनको प्रणाम करते हुए, उनका तिलक माला चंदन करते हुए और चिरायु की कामना की है। आज कार्यकर्ता इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ कि तीसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पे आसीन होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जिस सुशासन के साथ सरकार चल रही है उनके नेतृत्व में 2027 में पुनः यहाँ पर स्थापित होकर और जन कल्याण के कामों में आगे बढ़ेगी। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां केंद्र सरकार के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित नवीन मंडी परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया।
कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। मंत्री ने नागरिकों से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील भी की। विश्व पर्यावरण दिवस है और केंद्र की सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और उत्तर प्रदेश की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज जन्म दिवस है, तो बड़ा ही आज महान दिन है इस देश के लिए कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि पेड़ लगाएं तो अपनी माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। देश के लोगों ने इस कदर इस अभियान को अपने गले से लगाया है, कलेजे से लगाया है। आज उसी की कड़ी में इस देश का हर भारतवासी, हर उत्तर प्रदेश का निवासी, महाराजगंज का हर निवासी आज पेड़ लगाएगा अपनी माँ के नाम उसी अभियान की कड़ी में। ये 5 जून से लेकर 21 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर विश्व योग दिवस तक सरकार ने इस 12 वर्ष की जो हमारी उपलब्धियां हैं, हमारी जो इस देश का विकास हुआ है, उससे जन जन को अवगत कराने का संकल्प लिया है। और उसका ये खुशी का मौका ये है, देश के लिए उपलब्धियों का दौर ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अपने 12 वर्ष पूरा किए, वो देश के सफलतम प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल 12 वर्ष हुआ। 7 जून को जो आने वाला दिन है, उस दिन वो इस देश के सफलतम प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए भी बड़ा ऐतिहासिक गौरव का क्षण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी 9 साल लगातार पूरे किए। मुख्यमंत्री तो लोग कितनी बार बनते थे, 6-6 महीने के लिए बनते थे, लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, इसको लेके ये सरकार आगे बढ़ रही। लोगों का दिल जीतकर, लोगों के दिलों में जगह बनाकर, गरीब का कल्याण कर, मजदूर का कल्याण कर, किसानों की भलाई करते हुए सरकार आगे बढ़ रही। और आज कह सकते हो कि एक बड़ी ही कामयाब सरकार, जिसके 12 ऐतिहासिक वर्ष केंद्र में पूरे हुए और उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष पूरे हुए, ये उसी के लिए आज खुशियों का दिन है। विपक्ष 12 साल को लेकर कहती है कि ये महंगाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग का आरोप लगाती है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के लोग की बात को हमारा समाज अब नहीं सुनता। अगर देश उनके बहकावे में आता, देश उनकी बातों में उलझता, तो ये लगातार तीसरी बार केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की न बनाता, लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की न बनाता। ये सरकारों का बनना, लोगों के दिलों में जगह होना इस बात का प्रमाण है कि आज देश के लोग बड़े सच्चे मन से, और दुनिया अस्थिर है, युद्ध में है, विश्व युद्ध की रोज़ बातें हो रही हैं। ऐसे में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी 140 करोड़ की आबादी का देश है, और तो और हमारे नेता भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। संसार में उनके दूर दूर तक कोई पास नहीं है। ऐसे में उपलब्धियों का देश है, प्रगति कर रहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर, ताकि ये जो कहानी लिखी गई है 12 वर्षों में, वो अनमोल है, अद्वितीय है और अकल्पनीय है। तो ऐसे में विपक्ष अपनी बात, चूँकि विपक्ष के रूप में अगर वो रोना भी न करें, तो फिर आप उनको विपक्ष मानेंगे कैसे? वो आलोचनाएं न करें, बुराइयां न तलाशें, हमारे हर योजना का, केंद्र की हर गरीब कल्याण की योजनाओं का मजाक उड़ाते हैं, समाज को जातियों में बांटने की बात करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे जब तक यह भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति न बन जाएगा। 2047 तक का एजेंडा तय है भारतीय जनता पार्टी का, हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा क्षेत्र के कुंवरपट्टी में इंद्रदेव शुक्ला उर्फ राजू भैया द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां भगवती शीतला के मंदिर में 21 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजन अर्चन एवं अनुष्ठान संपन्न कराया गया। आयोजकों ने प्रार्थना की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कुशल नेतृत्व में प्रदेश और देश को विकास, सुशासन एवं समृद्धि के नए आयामों तक पहुंचाते रहें। कार्यक्रम के दौरान मेजा रोड स्थित डीजीएस गेस्ट हाउस में दिव्यांग व्यक्तियों को वस्त्र वितरित कर सम्मानित भी किया गया। आज हम सबके जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय
योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी उनके जन्मदिन के अवसर पे माँ भगवती के प्रांगण में आप जैसे विद्वानों के द्वारा उनके दीर्घायु की कामना की गई एवं जिस प्रकार से इस प्रदेश में सुशासन चल रहा है, गरीब दुखी को कोई सता ना सके, सबके साथ समभाव हो, इस व्यवस्था से जिस तरीके से हमारे पूज्य महाराज जी प्रदेश को चला रहे हैं, हम सबकी शुभकामना है कि उनकी दीर्घायु हो, ऐसे ही सनातन के प्रति काम करते रहें। आपके सौजन्य से, आपके आने से हमारे प्रदेश में जो जिस प्रकार से भगवान राम की मंदिर बनी, ये बहुत सराहनीय है। जिस तरीके से दीप प्रज्वलित होता है, एक खुशी का अवसर होता है हमारे पूरे प्रदेश में। ऐसे मुख्यमंत्री से हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि इनकी दीर्घायु हो, भगवान इनको और सद्मार्ग पे चलाएं और ये सनातन के प्रति और बढ़ावा दें। हम लोग ऐसे ही काम करते रहें और प्रदेश का विकास होते रहे, सब खुशहाल रहें, किसी को कोई सता ना सके, कोई माफिया उभर ना पाए, हमारी बहन बेटियां अपने समय से अपने रास्ते आए जाएं, कोई बदमाश उनसे छेड़खानी ना कर पाए, कोई ऐसा अराजक तत्व जो समाज में घूम रहे हैं अपनी नकली दाढ़ी लगा के, नकली बाल लगा के सनातन को बदनाम करने की जो दृष्टिकोण से हैं, उनको जिस तरीके से पुलिस पकड़ रही है उस पर और अच्छे से कार्रवाई हो। हमारे ब्राह्मण भाई यहाँ जितने खड़े हैं आचार्यगण, इन सब की कामना है कि हमारे मुख्यमंत्री की दीर्घायु हो और ऐसे ही सद्मार्ग पे रहें, ऐसे ही हम सब का प्रदेश खुशहाल रहे, सभी को खुशियाँ मिले, सभी को रोजगार मिले, ऐसा हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश, ऐसी शुभकामना है हम सबकी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।